इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड मामले में विपक्षी पार्टी भाजपा ने राज्यपाल से मुलाकात की है। आपको बता दें कि आदित्य प्रसाद साहू के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ज्ञापन सौंपा है और सीबीआई जांच की मांग कर रहा है कि इस पूरे मामले की जो है पेपर लीक कांड मामले की जांच सीबीआई से हो। हालांकि जिला प्रशासन के नेतृत्व में पूरा जांच हो रहा है, लेकिन कुल 166 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, जिस पर आंकड़ा भी सामने है। बहरहाल हम इस पर बात करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हम विकास से भी जानेंगे कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य प्रसाद साहू, उनके नेतृत्व में एक शिष्टमंडल राज्यपाल संतोष गंगवार के पास जाकर ज्ञापन सौंपा है कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई से करानी चाहिए। जी, बिल्कुल पूरे मामले को अगर हम ध्यान से देखें तो जिस तरह रात में छापेमारी होती है शनिवार देर रात को, उसके बाद गिरफ्तारी होती है, फिर दिन भर पूछताछ चलता है और शाम में अगले दिन ही जो है परीक्षा के दिन ही जेसीसी कैमरे के सामने आती है और तमाम चीज़ों को जो है स्पष्ट करती है कि किसी तरह का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। हालाँकि इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि जेसीसी ने किसी तरह का कोई प्रश्न पत्र जो है वो औपचारिक औपचारिक तौर पर जो है अभी तक कहीं पर जो है लोगों के सामने नहीं रखा है या फिर हम कहें कि मीडिया के सामने नहीं रखा है अब तक। तो इस पे सवाल उठ रहे हैं मतलब लगातार। जो क्वेश्चन जी, पेपर जी, जी। पूछे गए हैं अभ्यर्थियों को, वो सवाल मेल खाते हैं या नहीं, ये चीज़ आधिकारिक जी। रूप से जेएसएससी ने जारी नहीं किया जी, है। आधिकारिक तरीके से हम अगर बात करें तो जो स्पष्ट तौर पे जो बयान है जेएसएससी का उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो हिंदी के पेपर हैं उनमें 4 जो हैं वो आंशिक रूप से मेल खा रहे हैं। लेकिन जो क्वेश्चन पेपर वहाँ से बरामद किए गए हैं उस रात जो छापेमारी हुई, तमाम जगह आप मीडिया में भी खबरें देखी होगी आप सभी ने कि छापेमारी के बाद भी जो क्वेश्चन के टुकड़े हैं और कागज़ात हैं वो वहाँ बिखरे पड़े हुए थे। तो अब इसमें एक शक की सुई तो अटकी हुई है कि आखिरकार वो जो क्वेश्चन पेपर जो बरामद हुआ उन अभ्यर्थियों के पास से या फिर उस सॉल्वर गैंग के पास से, तो उस गैंग के द्वारा जो क्वेश्चन पेपर रटाया जा रहा था, वो कौन-सा क्वेश्चन पेपर है, इसको जो है आधिकारिक तौर पर जो है अभी तक जेसीसी की तरफ से नहीं रखा गया है। इसीलिए जो तमाम जो ये सियासी हलचल है, वो तेज़ हो गई है इस परीक्षा को लेकर। कि और बीजेपी अब सीबीआई जांच की मांग भी कर रहा है। तो क्या लगता है कि बीजेपी अब जिस तरीके से जैसे सीजीएल की अगर हम बात करें या जेपीएससी की तमाम जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले सामने आए हैं और मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी लगातार पूरे मसले को सीबीआई जांच की मांग करने की अपील भी की है, ज्ञापन भी सौंपा और लेकिन सीबीआई जांच कभी भी उतनी हो नहीं पाई। लेकिन इस पूरे परीक्षा को अगर देखें, उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड का मामला जो सामने आया, हालांकि जेएसएससी ने अपनी ओर से ये कहा ज़रूर कि 4 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेल खाते थे। जी। लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन जो थे वो मेल बिल्कुल भी नहीं खाते। लेकिन बीजेपी देखिए कि अब माँग करी कि वो सीबीआई जाँच होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि आने वाले समय पर क्या ये इतना ज़्यादा और ज़्यादा मतलब एक्टिव हो जाएगा बीजेपी और इस पूरे मामले को जाँच कराने के लिए लगातार आंदोलन या प्रदर्शन करेगा? जी, बीजेपी की बात अगर हम ना भी करें तो अगर ये मामला जो है ये पूरे जाँच का विषय है क्योंकि जिस तरह से 20 बिहारी बच्चों मतलब हम कहेंगे बिहार के छात्रों या अभ्यर्थियों का यहाँ पे परीक्षा देना और परीक्षा केंद्र में इस तरह संदिग्ध अवस्था में पकड़ा जाना, ये अपने आप में सवाल है। क्योंकि ये मैट्रिक स्तर की जो परीक्षा थी और इसके इसके अंतर्गत मान के चलिए कि झारखंड में जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए अगर हम देखें तो भी 20 जो अभ्यर्थी बिहार से आ रहे हैं। तो ये एक हुँ। सवाल तो है और ये जाँच का विषय भी है। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर आप जिस तरह आपने बताया कि गिरिडीह और हज़ारीबाग में जैसे गिरिडीह में 36 हैं जो अभ्यर्थी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। हज़ारीबाग में 32, चतरा में 8, रामगढ़ में 3, रांची में 15, गोड्डा के 1, पलामू के 10 इस तरह जो है संख्या सामने आई है और अगर हम मुख्य आरोपियों की बात करें, तो मुख्य आरोपियों की अगर हम बात करते हैं तो पटना के विकास कुमार है जो जहानाबाद के अतुल वत्स जो इस पूरे सॉल्वर गैंग का मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड जिनको बताया जा रहा है। वहीं रामगढ़ के मांडू के आशीष कुमार, योगेंद्र प्रसाद तथा पूर्वी चंपारण के जो है मुकेश कुमार उर्फ शेर सिंह शामिल हैं। ये मुख्य जो हम कहें कि अभियुक्त हैं या आरोपी हैं, जो सॉल्वर गैंग के सक्रिय मेंबर हैं और इनका काम। जिन्होंने इस पूरे मामले को अंजाम दिया कि पेपर लीक कांड को जी, और जी। अभ्यर्थियों को बरगलाने की तरह आप देखिए, क्योंकि जेएसएससी ने तो खुद कहा कि हुँ, हुँ। ये पेपर लीक नहीं हुआ था, हालांकि 2-3 क्वेश्चन मिले हैं। हुँ, हुँ। लेकिन आप देखिए कि बरगलाने के तौर पर अभ्यर्थियों को इस तरह से रात भर क्वेश्चन रटवाए जा रहे थे जो मेल भी नहीं खा रहे थे। जी, बिल्कुल, आपने ये बात कही और सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह पर क्वेश्चन रटाए जा रहे थे, वो एक निर्माणाधीन जो है मेडिकल कॉलेज वहाँ पर खुलने वाला है। रड़गाँव क्षेत्र और आप देखिए कि पहाड़ों से घिरा हुआ वो इलाका है, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक खंडरनुमा बिल्डिंग है, जो निर्माण अभी उसमें पूरा भी नहीं हुआ है, ना किसी तरह की लाइटिंग की व्यवस्था है, ना किसी तरह की कोई व्यवस्था है।
और हम आपको बता दें इसमें जो मेडिकल कॉलेज जिनके अंडर बन रहा था या जो उनके मालिक हैं, विनोद कुमार, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। मतलब अ, उनकी भी संलिप्तता इसमें जी, सामने जी। आई है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि एक बिल्डिंग में निर्माणाधीन बिल्डिंग भले क्यों ना हो, वहाँ पर इतने बड़े पैमाने पे लोगों का पहुँचना, गाड़ियों का लगना और इतने बड़े पैमाने पे रात में इस तरह का काम होना, ये इसमें शक की सुई तो ज़रूर जाती है जो संचालक होंगे या फिर जो भी मालिक हैं उस निर्माणाधीन कॉलेज के। तो इसलिए इनकी भी गिरफ्तारी की गई है, कल कोर्ट में पेश भी किया गया बाकायदा। और अगर हम पूरे सॉल्वर गैंग की बात करें तो ये लगातार जो हैं, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या बीपीएससी हो, इन तमाम जैसे प्रतियोगिता परीक्षाएँ होती हैं झारखंड, बिहार में, तो ये गैंग जो है सबसे पहले उन जिलों को टारगेट करता है जहाँ पर जो छात्र हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और जहाँ पर हम कहें कि पढ़ाई का स्तर कम है या जिनको आसानी से भोलेपन में जो रहते हैं, उनको आसानी से बरगलाया जाए और ये बरगला कर सबसे पहले ये दावा करते हैं कि हमारे पास एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा। अब ये दावे के बाद उन छात्रों को वो बुलाते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए आजकल, क्योंकि कॉल ट्रेसिंग हो जाती है इसलिए व्हाट्सएप के ज़रिए ये जो है टेलीग्राम। जी, तो अन्य माध्यमों से जो है उनको बुलाते हैं पहले और उसके बाद एक क्वेश्चन पेपर उनको सामने जो है पेश किया जाता है और ये दावा किया जाता है बाकायदा। और ये दावे में ये कहा जाता है कि ये सेम क्वेश्चन जो है कल की परीक्षा में आएगा, तो आप इसको रट लीजिए और इसका रेट जो है वो तय करते हैं 3 से 5 लाख रुपए बिल्कुल। प्रत्येक अभ्यर्थी से। तो आप सोचिए 139 अगर हम कहें तो झारखंड के अभ्यर्थी हैं और 20 की बात करें तो बिहार के अभ्यर्थी हैं। तो आप सोचिए कि क्या आंकड़ा होगा और कितने पैसों की हेर-फेरी आंकड़े होगी। की बात आप कह रहे हैं विकास, तो हुँ। जो डेटा सामने आया है कि 18 करोड़ रुपए का सौदा हुआ था। ये पूरे गिरोह ने जिन भी अभ्यर्थियों को ये बताया, बरगलाने की कोशिश की कि जो भी आपको क्वेश्चन रटवाए जा रहे हैं वो एग्ज़ैक्ट आपके परीक्षा में भी आएँगे। तो आप देखिए कि जो परीक्षा का इंतज़ार अभ्यर्थी लंबे अरसे से कर रहे थे कि अब ना अब लिखित परीक्षा हो और हम सिपाही में भर्ती करवा लें, क्योंकि इससे पिछले साल ही पीटी परीक्षा हुई थी, यानी कि मेडिकल की दौड़ हुई थी। हालाँकि उस दौरान बड़े पैमाने पर 12 से 13 अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी दौड़ने के क्रम में और लिखित परीक्षा फिर नहीं हो पाई थी। लेकिन लंबे अरसे से लगातार अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे थे, माँग कर रहे थे कि जल्द से जल्द उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा हो। लेकिन अब देखिए कि जब परीक्षा होनी के लिए डेट तय होती है, तो उसी डेट में ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। लेकिन जेपीएससी, माफ़ी चाहूँगी, जेएसएससी ने कहा कि इस बार जो परीक्षा हुई है, पेपर लीक नहीं हुआ। हालाँकि इस बीच तमाड़ से ये खबरें सामने आई कि गिरोह जो 166 लोग वहाँ पे सक्रिय थे, उन लोगों ने पेपर लीक को अंजाम दिया है। जी। और सबसे बड़ी बात इसमें भूमिका जो हम कहें कि भले ही ये अस्पताल जो निर्माणाधीन था उसके मालिक को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसमें सबसे अगर किंगपिन हम देखें बीच में जो इनका मीडिएटर बन रहा है वो है ठेकेदार। हुँ। जिस ठेकेदार ने जो ठेकेदार उसके अंडर में जिस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था, उसने अहम भूमिका निभाई है। वहाँ पर स्थान देने की और इस तरह की जो कृत्य है उनको घटना वहाँ पर अंजाम देने के लिए जो है वो जगह उपलब्ध कराई। और इसके साथ अगर आगे की बात करें हम, जिस तरह से ये एग्ज़ाम जब दो 2023 में इसका नोटिफ़िकेशन आता है, फिर 24 में इसकी जो है दौड़ होती है और उसके बाद 3 साल के बाद जो है अब एग्ज़ाम हो रहा है। लाखों छात्रों-छात्राओं की जो है भविष्य जो है अधर पे अटकी पड़ी थी और हमने ग्राउंड पर भी जाके जानने की कोशिश की। कई लोग जो हैं दूर-दराज के इलाके से पहुँचे थे और अपने बच्चों को इस उम्मीद के साथ पहुँचे हैं कि हम बच्चों जो हमारे इतने सालों से जो मेहनत कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं सफल हो जाए और उत्पाद मतलब सिपाही वो बन जाएँ। किसी तरह की ये जद्दोजहद जो है परिवार भी झेल रहा था। हमने ग्राउंड से भी ये चीज़ें दिखाने की कोशिश की कि किस तरह के स्ट्रगल झेल कर वो यहाँ पहुँचे और बार-बार इस तरह के कृत्य होना, ये गंभीर मामला तो है और इसका जाँच भी ज़रूरी है होना चाहिए। और इसके साथ-साथ सरकार को ये भी हम कहें तो सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह जो परीक्षा में भले कैलेंडर आ जाता है, नोटिफ़िकेशन आ जाता है, लेकिन परीक्षा की प्रक्रिया में जो इतनी देरी होती है, कहीं न कहीं यहाँ पे लूप होल मिल जाता है इन सॉल्वर गैंग जैसे और भी अन्य गैंगों को। जैसे हम अगर पिछली बार अगर हम बात करें जेपीएससी की परीक्षा की जिसमें सीबीआई जाँच चल रही है, तो किस तरह एएसओ मस्ताना के मोबाइल से जो 14 प्रश्न पत्र जो हैं, वो बरामद किए गए। हालाँकि इसकी नियुक्ति भी हो गई है इस परीक्षा की। और हुँ। गौर करने वाली बात है कि नियुक्ति के बाद और तमाम सरकार की तरफ से तो ये दावे किए जा रहे थे कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और अब सीबीआई जब जाँच आई तब जाके सामने आ रहा है कि 14 क्वेश्चन पेपर हैं जो मतलब क्वेश्चन है जो वो क्वेश्चन पेपर से मेल खाते थे और उनकी हेर-फेर जो है व्हाट्सएप के माध्यम से हुई थी। तो ये भी एक जाँच का विषय है। क्या पता जो क्वेश्चन पेपर उनके यहाँ पे बरामद हुए हैं, जो हार्ड कॉपी उनके बरामद हुई है, क्वेश्चन के सेट्स बरामद हुए हैं, उनमें वो सवाल ना हो, फ़ोन पर वो सवाल हो और वो रटाए जा रहे हों और फ़ोन का डाटा डिलीट कर दिया गया हो या मुख्य जो डिवाइस है जिस पे वो रखा गया डाटा, उसको कहीं न कहीं ठिकाने लगा दिया गया हो। क्योंकि पुलिस की जब छापेमारी हुई उस रात, शनिवार की रात को,
तब सूचना के जो वहाँ के मास्टरमाइंड थे उनको सूचना मिल गई थी और 2 लोग उसमें से फरार होने में भी सक्षम रह गए थे। लेकिन ला अंततः जो है पुलिस ने उनको गिरफ्तार ज़रूर किया, लेकिन उस बीच में उन्होंने उन चीज़ों को छुपाया, उन साक्ष्य सवालों को को छुपाया, मिटाया होगा। कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए जाँच और इसकी गहन जाँच तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इन जो छात्र जो इतने लाखों छात्र जो झारखंड के यहाँ पर सम्मिलित हुए इस परीक्षा में, उनको ये क्लैरिफ़िकेशन मिल सके कि वाक़ई में जो है इस तरह की कोई धाँधली या किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं हुई है इस मामले में। बिल्कुल। तो देखिए कि फ़िलहाल इस पूरे मामले पर यही अपडेट है, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि बीजेपी अब सक्रिय भूमिका में आ गई है कि इस परीक्षा की जाँच जो है सीबीआई से हो, कि जिस तरीके से पेपर लीक को अंजाम दिया गया। हालाँकि जेएसएससी ने अपनी ओर से डिक्लेयर कर दिया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन जो भी गिरोह थे, उनमें से 166 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आंकड़ा भी सामने आ गया कि बिहार से कितने अभ्यर्थी इसमें शामिल थे, झारखंड के अलग-अलग जिलों से कितने अभ्यर्थी शामिल हैं और इसमें से 7 जो है महिला अभ्यर्थी, उनकी भी संलिप्तता पाई गई है और उन्हें भी हिरासत में लिया गया। ख़ैर अब देखना होगा कि राज्यपाल को जो ज्ञापन सौंपा है बीजेपी ने, अब वो उस पर राज्यपाल संतोष गंगवार क्या कुछ संज्ञान लेते हैं और क्या आने वाले समय में इस पेपर लीक कांड का जाँच सीबीआई को सौंपा जाता है या नहीं। इस पूरे मामले पर जो भी नया अपडेट सामने आएगा हम आपके साथ जानकारी ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शरतन और हमारे साथ इस बातचीत में शामिल थे विकास और कैमरे के पीछे मौजूद है अभिषेक मुकुंद। बहुत-बहुत शुक्रिया।